हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सट्रीम मयूर फिटनेस। सभी दर्शकों को नमस्कार। बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे काफ़ी लंबे समय से ये मेरी इच्छा थी कि मैं वेट गेनिंग के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, फूड्स आपके साथ शेयर करूँ, जो फूड्स जिन फूड्स की वजह से मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, थोड़े बहुत जो भी मिले, तो वो मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जाने वाला हूँ। इसमें हम 10 टॉप सुपर फूड के बारे में बात करेंगे जो कि हमें इजीली अवेलेबल है और हमें वेट गेनिंग में हेल्प करते हैं। जैसा कि सभी को पता है, विंटर आया है, तो विंटर में सब जिम, मोस्टली लोग जिम ज्वाइन करते हैं और 50% लोगों का यही इनिशिएटिव रहता है, यही गोल रहता है कि हम थोड़ा वेट पुट ऑन करें। कई लोगों का वेट लॉस भी रहता है, पर इस वीडियो में हम स्पेशली वेट गेन के बारे में बात करेंगे और ऐसे टॉप 10 सुपर फूड मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा जिनके वजह से मुझे हेल्प मिली है इस कुछ समय में। बिना किसी रुकावट के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, बिफोर जंपिंग टू स्ट्रेट टू द फूड, सीधा फूड पे जाने से पहले मैं आपको तीन चीज़ें बताने वाला हूँ। ये तीन सिले मिस्टेक्स हम करते हैं, वो हमें नहीं करनी है। सबसे पहले हमें कैलोरी सरप्लस में जाना है। कैलोरी सरप्लस मतलब क्या है कि हम जो डेली एक दिन में हम नॉर्मली जितना फूड कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें हमें 500 से लेकर 800 तक कैलोरीज ऐड करनी है और वो ग्रेजुअली करनी है, ना कि एक ही दिन में। सबसे पहला इम्पोर्टेंट ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड चीज़ आती है गाइस, आपको जो है वो मील्स डिवाइड करने हैं। आपके मील्स जो नॉर्मली हम खाना खाते हैं, वो हम 3 बार खाना खाते हैं दिन में। तो 3 बार खाना एक ही बार में बहुत खा लेते हैं, उसके वजह से जो बॉडी का डाइजेशन सिस्टम रहता है वो अच्छे से काम नहीं करता है, बहुत सारा खाना वेस्ट ही हो जाता है। तो आपको जैसे पता है कि हम अभी गेनिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा खाना खाने वाले। तो इसमें हमें हमारे स्टमक को, डाइजेस्टिव सिस्टम को कोई इशू नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें 5 to 6 मील कंज्यूम करने हैं स्मॉल अमाउंट में, ना कि ओवरलोडेड। ये सेकेंड चीज़ आती है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है गाइस, आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बढ़ाना है, ना कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट का। क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो है वो हेल्प करते हैं आपको वेट गेन में। बहुत सारे लोग सिर्फ सिंपल कार्ब्स ही खाते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्ब इग्नोर कर देते हैं वेट गेनिंग के दौरान, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। सो लेट्स टॉक अबाउट द 10 सुपर फूड विच हेल्प्स मी टू इंक्रीज एंड गेन मसल एंड वेट। नंबर 1 पे आता है गाइस, स्वीट पोटैटो एंड नॉर्मल पोटैटो। जैसा सभी को पता है, स्वीट पोटैटो, नॉर्मल पोटैटो में विटामिन सी और पोटेशियम बहुत अच्छे अमाउंट में रहता है और स्वीट पोटैटो हेल्प करता है हमारे बॉडी में लीन मास गेन करने के लिए। आपको बॉइल्ड स्वीट पोटैटो खाना है। मेक श्योर आपको कुछ फ्राइज या ऐसी तली हुई चीज़ें नहीं खानी है। आपको बॉइल्ड स्वीट पोटैटो या प्लेन सिंपल पोटैटो यूज़ करना है। स्टार्टिंग के फेज में आप 2 से लेकर 3 तक यूज़ कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि स्वीट पोटैटो आप वर्कआउट के बाद खाए तो इसके आपको ज़्यादा एडवांटेजेस मिलेंगे। क्योंकि जब हम वर्कआउट करने के बाद बॉडी जब पूरा थक जाती है, तब उसी दौरान स्वीट पोटैटो खाने से आपको जो रिजल्ट्स आएंगे वो काफ़ी अच्छे आएंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी एब्जॉर्ब भी करेंगी। इट्स नॉट नेसेसरी, बट ये एक मेरे लिए जो चीज़ काम की वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर 2 पे आता है गाइस, बनाना। बनाना जो है सभी को पता है, वेट गेनिंग की बात करें तो बनाना सबसे पहले लोगों के जुबान पे आता है कि बनाना खाओ, बनाना खाओ। तो बनाना खाने का भी सही समय आपको चूज़ करना पड़ेगा। उसी टाइम आप बनाना खा सकते हो। मोस्टली आप अगर गेनिंग के फेज में हो, आपको वेट बढ़ाना है, तो आप दिन में 4 बनाना कंज्यूम कर सकते हो। 2 बनाना वर्कआउट के बाद और 2 बनाना मॉर्निंग स्नैक या इवनिंग स्नैक में। सभी को पता है इसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स प्रेजेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ बनाना में है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है अच्छा रखने में। और इसके जो भी मैं फूड्स बता रहा हूँ, इसके जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स है, न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो स्क्रीन पे आपको दिख ही रही होगी। थर्ड चीज़ आती है, थर्ड सुपर फूड जो आता है वो है योगर्ट।
बिकॉज अभी हम कैलोरीज ज़्यादा खाने वाले हैं, और सभी चीज़ें हम थोड़ी बढ़ाने वाले हैं, और मोस्टली हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी खाने वाले हैं। तो इसके दौरान सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका स्टमक, आपका गट। सो स्टमक की जो हेल्थ है वो अच्छी रहनी चाहिए। जब तक आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी नहीं रहेगी, तब तक आपको किसी भी डाइट का कोई असर नहीं होगा। तो योगर्ट हमारा सुपर फूड इसीलिए है क्योंकि योगर्ट में जो प्रीबायोटिक प्रॉपर्टीज रहती है उसके वजह से आपका स्टमक हेल्थ अच्छा रहता है, आपको ब्लोटिंग नहीं होती है, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं, और डायरिया इन जैसे बीमारियों का आपको फेस नहीं करना पड़ती है। ये थर्ड सुपर फूड है हमारा योगर्ट। सो फोर्थ पे आता है ओट्स गाइस। ओट्स इज अ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, यू नो वेरी वेल व्हाट मीन बाय ओट्स। ओट्स में काफ़ी अच्छे अमाउंट में सॉल्युबल फाइबर और विटामिन मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो आपको फुलर रखते हैं, आपको हंग्रीनेस क्रेविंग ये सब नहीं होने देते, और ये बहुत हेल्प करते हैं आपको लीन मास गेन करने में। 50 ग्राम ओट्स आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या प्री वर्कआउट मील के इसमें आप कंज्यूम कर सकते हो। न्यूट्रिशन वैल्यू आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। ये हो गए टॉप 4। और फिफ्थ पे आता है गाइस चीज़। चीज का कंजम्पशन इसलिए ज़रूरी है, एक सिंपल लाइन बताऊंगा, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा। चीज़ में B12 प्रेजेंट है। एवरीवन नोज B12 के डिफिशियंसी कितनी है लोगों में, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें होती है। टीथ, हमारे जो टीथ का हेल्थ है वो खराब रहता है, जॉइंट्स पेन रहता है। तो इसलिए आपको B12 का अगर अपने बॉडी में कंजम्पशन करना है तो द बेस्ट थिंग इज चीज़। आप वीक में 3 से 4 बार चीज़ खा सकते हो। ओके। और सिक्स सिक्स नंबर पे जो सुपर फूड आता है वो है गाइस, सबसे कॉमन है, ये सबको पता ही होगा, ग्रीन वेजिटेबल्स। सो ग्रीन वेजिटेबल्स हम इसीलिए ऐड करते हैं क्योंकि डाइटिंग के दौरान सभी लोग जो नॉर्मल खाना रहता है जैसा पालक, मेथी, ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है इनको भूल जाते हैं। क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वो बहुत सारे विटामिन मिनरल्स से भरी रहती है, और जिससे हमें बहुत सारे फायदे होते हैं हमारे स्टमक रिलेटेड, हमारे स्किन रिलेटेड। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम इस डाइट के दौरान, इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का प्रयोग हमारे डेली रूटीन में ज़रूर करें। ओके, ये टॉप 6 हो गए। और नंबर 7 पे आता है गाइस डेट्स। डेट्स यानी वो डेट्स नहीं, मैं खजूर की बात कर रहा हूँ। सो गाइस खजूर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डेट्स हम अगर 3 से 5 क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में नेचुरल शुगर मिलती है, और हमें पोटेशियम भी मिलता है, और B6, विटामिन B6 भी मिलता है। सो गाइस खजूर के वजह से जो हमारा इंटेस्टाइन रहता है, गट हेल्थ रिलेटेड जो हमें इश्यूज रहते हैं वो अच्छे अमाउंट, अच्छे परसेंटेज में लोगों के सॉल्व होते हैं बाय एडिंग डेट्स इन देयर डाइट। और दूसरी चीज़ आती है विटामिन B6। विटामिन B6 जो है वो हमारे ब्रेन को अलर्ट करता है, तो विटामिन B6 का भी अच्छा ये स्रोत है। तो आप डेट्स 3 से 5 बिफोर वर्कआउट वर्कआउट जिम या किसी फिटनेस एक्टिविटी करने से पहले आप कंज्यूम कर सकते हो, जो कि आपको अच्छी एनर्जी भी देगा ड्यूरिंग द वर्कआउट। सो ये 7 था। 8 पे आता है गाइज मिल्क। सो मिल्क सभी को पता होगा, मिल्क के बहुत बेनिफिट्स है। मिल्क में कैल्शियम रहता है, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स भी रहते हैं। पर मिल्क का जो सही मिल्क का जो समय है, सही समय वो है रात का। क्योंकि जब हम रात को मिल्क उसका रीज़न ये है, साइंटिफिक रीज़न, मिल्क में ट्रिप्टोफैन ट्रिप्टोफैन ये एक अमीनो एसिड रहता है। मेरा प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो गया होगा तो स्क्रीन पे आपको नाम दिख जाएगा। ट्रिप्टोफैन ये एक अमीनो एसिड रहता है जो कि हमें हेल्प करता है हमारा स्लीप पैटर्न अच्छा करने में। तो आपको स्लीप अच्छी आती है इस अमीनो एसिड के वजह से, अगर आप बिफोर बेड इस मिल्क कंज्यूम करते हो तो गाइज अभी स्लीप पैटर्न अच्छा हुआ तो ये आपको लोगों को लगता है कि स्लीप पैटर्न से क्या होगा, पर हमारी जो बॉडी है उसकी जो रिकवरी है ये सब नाइट में ही होती है जब हम सोते हैं। तो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा डाइटिंग इंपॉर्टेंट है, वर्कआउट इंपॉर्टेंट है, वैसा नंबर 3 पे स्लीप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल। तो आपको अगर अच्छा स्लीप पैटर्न होगा तो आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे।
और आपका ग्रोथ भी फास्ट होगा। तो बिफोर बेड मिल्क लोग जो एडवाइस करते हैं उसका साइंटिफिक रीज़न यही है। तो नंबर 9 पे आता है गाइज होल एग। सभी को पता होगा होल एग हम खाते हैं, पर होल एग अगर हम 3 कंज्यूम करें तो ये सुपर फूड के जैसा काम करता है हमारे बॉडी में। सभी को पता है इसमें विटामिन मिनरल्स प्रोटीन सब कुछ है। तो आप मेक श्योर करें आप होल एग्स का कंजम्पशन करें लिमिट में, जब भी आप मास गेनिंग कर रहे हो या वेट गेनिंग कर रहे हो। ओके, तो नंबर 10 लास्ट नॉट द लीस्ट ये है ऑलमंड्स। सो ऑलमंड हमें मिस नहीं करना है। वेट गेनिंग का जो ये फंडा है इसमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं खाने हैं, आपको गुड फैट भी साथ में रखना पड़ेगा। गुड फैट खाने से आप फैट नहीं होगे, यह आपको हेल्प करेगा एक क्वालिटी मास गेन करने में। सो मेक श्योर टॉप 10 सुपर फूड ऑलमंड्स। ऑलमंड्स आप 6 to 8 या 6 to 10 पर डे आप खा सकते हो। सभी को पता है विटामिन ई अच्छी मात्रा में है, प्रोटीन फाइबर सभी प्रेजेंट है ऑलमंड्स में। तो आपको ऑलमंड्स डेली बेसिस पे खाने हैं, ये आपको बहुत मल्टीपल बेनिफिट देगा इंटरनली ऑर्गन्स को भी और आपके बॉडी को भी। सो गाइज ये थे मेरे टॉप 10 पिक्स जो मुझे हेल्प, जो चीज़ों की वजह से मुझे हेल्प हुई। मुझे थोड़ा अमाउंट में फिजिक अच्छा करने में भी हेल्प हुई इस इन्हीं चीज़ों की वजह से। सो अगर आप कोई भी प्रेप स्टार्ट करने वाले हो या कुछ भी स्टार्ट करने वाले हो, नया जिम या नया कुछ रूटीन, तो मेक श्योर आप अगर लीन गेनिंग पे हो तो ये टॉप 10 चीज़ें आप ऐड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, साइनिंग आउट मयूर पलास्कर।